जोहार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग खोटा दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। खोटा दिवस हम लोग खोटा भाषा के साहित्यकार श्रीनिवास पानुरी जी के जन्म दिवस पर मनाते हैं। उनका जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ था। बरवाडा, धनबाद जिला में। उनके पिताजी के नाम शालिग्राम पानोरी था और माताजी का नाम दुखनी देवी थी। खोटा भाषा में उनका योगदान बहुत अधिक है। खोटा भाषा को चलना सिखाए हैं। इसीलिए 1950 से 1986 तक खोटा भाषा के पानुरी युग बोलते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि खोटा भाषा के पानुरी युग 1950 से 1986 तक होता है। उसके बाद डॉक्टर ए.के. झा जी का युग आता है। इसीलिए खोटा भाषा में पानुरी जी के योगदान के चलते ही उनके जन्म दिवस को हम लोग खोटा दिवस के रूप में मनाते हैं। खोटा भाषा में उनका योगदान है। सबसे पहले 1954 ईस्वी में बाल किरण प्रकाशित किए थे। उसके बाद दिव्य ज्योति प्रकाशित किए। उसके बाद मेघदूत का अनुवाद किए खोटा में और राम कथा अमृत का प्रकाशन हुआ। फिर उनका बहुत सा रचना है जो यह प्रकाशित रह गया था, जैसे उद्वासल कर्ण, चाबी काठी नाटक, आँखी गीत, जो बाद में खोटा बालीडी बोकारो से प्रकाशित किया गया। खोटा भाषा में इनके योगदान, पानुरी जी के योगदान को और उनकी स्मृति के रूप में जो हम लोग 25 दिसंबर 1920 को मनाते हैं खोटा दिवस के रूप में, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम उनके जो कृति है चाबी काठी नाटक, उसके बारे में कुछ जानकारी। चाबी काठी नाटक जो है 20 दृश्य का नाटक है, जिसको मंचन करने में 20 दृश्य आता है। उसमें नायक का नाम शंभू है और जो खलनायक है, जमींदार है, जो साहूकार है, उसका नाम कालू राम है और उनकी माँ का नाम सुहागी देवी है और जो खलनायक का बेटा का नाम रोहन है। नाटक में ये दिखाने की कोशिश किया गया है कि किस प्रकार नायक शंभू बीए तक पढ़ाई करता है। उसके पिताजी के मृत्यु के बाद वो बीए तक पढ़ाई करके शहर में नौकरी करने की कोशिश करता है। बहुत फरफंदी के बाद नौकरी मिलता है और नौकरी प्राप्त होने के बाद उसको एक जागृति होता है कि मैं गांव जाकर लोगों की सेवा करूं। गांव में जो दुख तकलीफ़ है, जो अशिक्षा फैला हुआ है या जो काना पतियार है, उसको दूर करूं। इसीलिए वो शहर से गांव आ जाता है। गांव में एक जमींदार है कालू राम, और उसके थरफंदी से लोग परेशान हैं। उसके अगेंस्ट में संघर्ष करता है और उस संघर्ष के बाद कालू राम में भी एक जागृति आ जाता है और वो अपनी पूरी संपत्ति गांव के स्कूल खोलने के लिए, अस्पताल खोलने के लिए दान कर देता है। और ये जो चाबी और काठी अंत में अंतिम दृश्य में नायक शंभू को कालू राम सौंप देता है। चाबी काठी नाटक 20 दृश्य का है। इसके माध्यम से ये बताने की कोशिश किए हैं पानुरी जी कि गांव के लोग आपस में ईर्ष्या द्वेष करके, या जो जमींदार या साहूकार है वो उनकी ज़मीन को हड़प लेता है, इसके अगेंस्ट में संघर्ष का कहानी है चाबी काठी नाटक। धन्यवाद।